एग्जिट पोल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा 4 जून को मतगणना होगी। पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में हम यानी कि 80 से 80 सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा। प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा वे सरेंडर को भी एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं। पूरे देश में सर्कस चलती है, आज एक सर्कस दिल्ली में भी चलेगी। सरेंडर को भी वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कई जगह सर्कस चलती है, एक सर्कस आज दिल्ली में चलेगी। और जहाँ तक जीतने की बात है तो कल सारे एग्जिट पोल आपने देखे हैं। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। और इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता, लेकिन हम जानते हैं कि 400 पार एनडीए करने जा रहा है और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा नतीजों के बाद देश की राजनीति में परिवारवाद, अहंकार, भ्रष्टाचार से काम करने वाले एग्जिट होने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक्सीलेटर पर है। एग्जिट पोल कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में अभी मृत्यु शैया पर दिख रही है, पर रिजल्ट के बाद देश की राजनीति में परिवारवाद, अहंकार, कुंठित मानसिकता से, भ्रष्टाचार से काम करने वाले कांग्रेस गठबंधन एग्जिट होने वाला है। और 2024 का लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक्सीलेटर पर है। एग्जिट पोल पर हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने कहा एग्जिट पोल ट्रेंड को दिखाता है और वो सब ने देख लिया है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है और आंकड़ा कितना है, लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मतदाता, तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना है उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं, लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा पिछले 10 सालों से तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत मां तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूँ जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए। मैंने 2004 में करीमनगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा यह सब एक बनाई हुई योजना के तहत हो रहा है और हम इस तरीके से किसी भी प्रयास को खारिज नहीं करेंगे। 4 जून को हम मतगणना में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। देखिए, ये जो एग्जिट पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार,
मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले। उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। देखिए ये सब जो है एक बनाई भी योजना के तहत हो रहा है और हम इस तरीके के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। 4 तारीख को जो है हम मतगणना में भाग लेंगे, उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद ईटानगर स्थित भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा। सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है और 29 पर आगे चल रही है।